अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक तकरीबन ख़त्म होने को है और ईद की आमद है। एक जो 2 दिन बाद ईद है, तो आज मैं सोच रहा था कि वो एक टिपिकल जो बना हुआ है ना जी, शेर व शायरी के ईद का दिन है गले हमको लगाने, वो सारी बातें अपनी जगह पे। अज़ीज़ दोस्तों, बात ये है कि मेरे एक फ्रेंड हैं, लाइक बिग ब्रदर, और भाइयों से के बराबर ही हैं वो। तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे हैं कि यार अभी जब पिछले साल वालिद साहब की डेथ हुई है, तो तब तो सारे भाई इकट्ठे होते ही थे। तो कभी कह रहे थे कि फ़लाँ भाई कहाँ पे हैं, फ़लाँ भाई रास्ते में हैं, वो इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, वो मरीद के पहुँच गए हैं, वो ये दूसरे भाई कहाँ पे हैं, वो गुजरावाला पहुँच गए हैं। तो अमानत अब मे बी वो बुलाएं या हम आए। मैं तो उन दिनों में जब उनके वालिद साहब याद थे, तो मैं कहता था कि आप जो है खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। अल्लाह ताला आपके वालिद साहब का साया सर पे कायम रखे। तो यही ईद है। तो ये तो एक जो हम ड्रामों में देखते थे कि भाई आ रहे हैं, ये है वो है। तो मैं इस बात को मैं बड़ा मज़ा लिया और मैंने उनको मुबारकबाद दी कि ये आप खुशकिस्मत, असल ईद ही आपकी है। तो रिसेंटली उनके वालिद साहब की डेथ हुई है, तो वो कह रहे हैं कि यार अब वो भाई तो नहीं आते, तो अब उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आ जाए, तो ये दुरुस्त है कि मैं जाऊँ? तो मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक दुरुस्त बात है, क्योंकि एक तो यूनिटी का जो फैक्टर था ना, वो आपके वालिद साहब की ज़ात थी। अब वो ख़त्म हो गई है, उन्होंने ज्वाइन करना था। अब आप लोगों ने खुद अपना जो है ना थोड़े से जो मामलात हैं को आपको इग्नोर कर रहा है, उसको आपने उस प्रॉब्लम को इग्नोर करना है, आपने आगे बढ़ना है। तो आपने अपने वालिद साहब की अपने जो ट्रेंड सेट था, वो आपने आगे लेके जाना है। अगर आपके बड़े भाई आपको बुलाते हैं तो आप जाएं। अगर आपने ईद इंजॉय करनी है, तो ईद का एंजॉय करने का ताल्लुक जो है, नो डाउट फाइनेंशली है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल मैं मानता हूँ। लेकिन दोस्तों, ये है कि दिलों को साफ़ करने का नाम है। जो आपकी कदर करते हैं, आप उनकी कदर करो, हकूक़ुल इबाद के हवाले से भी बात करें। और आपका जो मामला है कि आपके दिल को सुकून उसी होगा जो आपके वालिद साहब और आपके वालिदैन के दौर में, जिनके वालिदैन हयात, अल्लाह ताला उनको तादेर आपके सर पे कायम रखें। अगर नहीं है तो आपने वो ट्रेंड छोड़ना नहीं है। ज़ाती अना ईगो, आपने अपनी ज़ाती अना ईगो अपने जूते की नोक पर रखनी है। कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर आपको स्टेप डाउन करना पड़े तो आप बिस्मिल्लाह करें, आपको सुकून कल्ब नसीब होगा। सरकार दो अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि जो गलती पर ना भी हो और उसमें वो झुक जाए और पहल करे सुलह में, तो जितनी इज़्ज़त उसकी कम होगी वो क़यामत वाले दिन मुझसे आके ले ले। सरकार कायनात के जो मालिक हैं, वो आपको गारंटी दे रहे हैं। आपको क्या चाहिए? और अगर आपने इस कानून के लिहाज से भी देखना, तो आपको सुकून इसी वजह से आएगा कि आप आगे बढ़ें। और जो रिश्तों में नोयत की आपका बात कर रहे हैं कि ज़्यादा इख्तलाफात है, तो कम अज़ कम एक दफ़ा चक्कर लगा लें, या नहीं तो रास्ते में मिले तो उनसे गले ज़रूर मिले। मैं बात कर रहा हूँ आपके माँ बाप की, औलाद की। वो उस सेंस में आपने नीचे नहीं होना कि जनाब मैं जाऊँ तो सुलह क्यों, मैं क्यों नीचे लगूँ। आपके जो माँ बाप की औलाद है, इसमें आप शामिल हैं, आपको अना कम करनी ही पड़ेगी। बाकी आप देख लें, अगर आप अड़े हुए हैं तो आप गलती पे हैं। हर हवाले से अपनी राह को छोड़ें, आप आगे बढ़ें और अपने सुकून के लिए, अपने वालिदैन की रूहों के सुकून के लिए, अपने बच्चों को अखलाकी इक़दार सिखाने के लिए ईद जो है वो बहन भाई इकट्ठे मनाएं और खुशियाँ मनाएं। पहले कौन सा गवर्नमेंट ने हमारे साथ कम की है, या जो बासर अदारे उन्होंने कम की है ईद ख़राब करने के हवाले से और महंगाई के हवाले से। इसलिए आप छोटी छोटी खुशियाँ समेटें और अपनों के साथ ईद मनाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।